हेलो हाय विदांशु। जी नमस्कार सर। नमस्कार विदांशु, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इनक्रेडिबल भाई। मतलब हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? स्लाइटली डिसबिलीव मतलब I guess everyone is saying it's disbelief, but I believe you guys have put in a lot of effort भाई। मतलब इतना एफर्ट करा है, इतने challenges है। यूपीएससी इज नॉट अ इजी गेम। हाउ डू यू फील लाइक? किसने बताया फिर आपको रिजल्ट? आपने खुद सर्च करा या फिर? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा था कि लाइक हमारी वही ट्रेनिंग चल रही थी, लंच ब्रेक जस्ट हुआ, मैं निकल रहा था और हमारा वो आईएफएस का कैंपस बहुत बड़ा है ना, तो मैं बस टहल रहा था। तो मेरे एक अच्छा। बैचमेट ने कॉल किया, मुझे ये था कि मे बी रैंक आ जाए, बट ऐसी तो आएगी नहीं। तो उसने बोला भाई 59 आईएएस। मैंने डांट दिया कि दिस इज वेरी इनसेंसिटिव, ऐसे बात नहीं करते किसी से, किसी की फीलिंग ऐसा हर्ट ट्रू। मत करो। मैंने डांट के फोन काट दिया उसका। फिर ट्रू। फिर मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि एक और लड़के का व्हाट्सएप पे सेम मैसेज आया था, सर कांग्रेचुलेशन 59 रैंक। तब मेरे को थोड़ा सा लगा। और सर मतलब मैं कल से तो इतना नर्वस था कि मैंने टेलीग्राम डिलीट कर दिया था फोन से। तो फिर रिजल्ट देखने अरे का भी वाह। कोई माध्यम नहीं था मेरे पास। तो एक बैचमेट साथ में थे, मैंने उनको बोला कि यार टेलीग्राम खोल के जरा चेक कर, सच में आ गया है क्या रिजल्ट। तो अरे भाई यार, इतना इतना कैसे भाई? मतलब यू हैव पुट इन भाई अ लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब यहाँ तक आप आए हो तो इट मींस अ लॉट भाई। एंड हम्म, आई गेस इनक्रेडिबल भाई, क्रेडिबल है। बहुत मजा आ गया। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू द प्रीम लिमिट। मजा आ गया। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू बैचमेट्स फीलिंग? मतलब कुछ हुआ वो थोड़ा सेलिब्रेशन टाइप, या फिर रात में है आपका सेलिब्रेशन? रात में सेलिब्रेशन है। हमारी सर वो ट्रेनिंग चलो। बहुत हेक्टिक रहती है, बहुत डिसिप्लिन रहती है। तो कैसे टाइम निकाला भाई आपने, या फिर आपने लीव लिया था पैरेलली? हाँ, इससे पहले क्या था सर कि सीएससी 22 में मुझे डैनिक्स अलॉट हुआ था। तो वो अच्छा। 20, हाँ, तो डैनिक्स ज्वाइन करके मैंने लीव ले ली थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव मिल जाती है 10 महीने की। तो वो मैंने लीव ले ली थी। तो अच्छा। इस एग्जाम के मेंस की प्रिपरेशन मैंने छुट्टी में की थी, प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन। और जब वहां लीव चल ही रहा समझ गया। था, उसी टाइम मेरा इन द मीन वाइल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ लास्ट ईयर। तो वो मैंने अभी दिसंबर में ज्वाइन हम्म। किया है। तो फिर हम्म। यहाँ ज्वाइन करने के बाद बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी मुझे। समझ गया भाई, समझ गया। तो फिर पैरेलली कैसे भाई? एवरीथिंग सेल्फ स्टडी? मतलब अब तो आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज देयर, तो इट वाज हम्म। कंप्लीट सेल्फ स्टडी, या फिर थोड़ा बहुत आपने फिर भी मेंटर्स वगैरह पे रिलाई करा इस बार? नहीं नहीं नहीं, शुरू में जब प्रिपरेशन शुरू की थी 5-6 साल पहले, तब थोड़ा बहुत कोचिंग दिया था। अब तो सेल्फ स्टडी तो मतलब किससे आपने उस टाइम पे लिया था भाई? हु हेल्प यू एक्चुअली एट है। दैट टाइम? अलग अलग कोचिंग थे, जैसे हिस्ट्री में एक बलियान सर थे। अच्छा। ऑप्शनल तो एक बहुत ही बेकार था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। और समझ गया। ऑप्शन कौन सा था भाई आपको? एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी था। हाँ, परफेक्ट। ऑप्शनल मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी लेवल अप पे, वो बहुत अच्छी थी। करणदीप सर है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो उनको ड्यू क्रेडिट दूंगा। जहां से मैंने ओरिजिनल पढ़ाई की, तो उनका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बेवजह मैं किसी को बदनाम करूंगा नहीं, और क्रेडिट के वर्दी वो है नहीं। तो एनीवेज, हाँ। डन है और भाई, डन जैसे जीएस2 है। शुभ्रा मैम के यहाँ पढ़ा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, वेरी वेरी नाइस। तो दिस इज एज क्लियर एज इट इज भाई। सही बात है। हाँ, मतलब हाँ, क्रेडिट हाँ, देना है तो नाम, मतलब दे हैज टू हैव सम वैल्यू वेयर यू फेल्ट दैट देयर वाज हम्म। सम वैल्यू। मजा आ गया भाई। तो अभी मतलब लाइक हाउ डू यू फाइंड इट लाइक भाई? मतलब व्हाट डू यू फील लाइक अ राम मंत्र फॉर क्रैकिंग यूपीएससी आईएएस आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग ये था कि आप ऐसे एरियाज को पिक करो जहां पे आपका ट्रू इंटरेस्ट लाइक करता है। एक वो बोलते हैं कि डू व्हाट यू लव एंड यू डोंट हैव टू वर्क फॉर वन सिंगल डे। तो मेरे साथ स्कूल डेज या। से मेरे को था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मैं बहुत पढ़ता था ये सब। तो मेरे लिए इस हम्म। एग्जाम का लाइक 30-40% सिलेबस तो मेरी हॉबी सॉर्ट ऑफ थी। अभी भी मेरी डैफ में हॉबी है रीडिंग अबाउट डिफेंस, रीडिंग अबाउट इंटरनेशनल मीडिया। तो वो सब मेरा खुद का था। और सेकंड चीज क्या थी कि मेरी बहुत ज्यादा ये आंसर राइटिंग पार्ट मेरी बहुत स्ट्रांग थी, जहाँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है स्कूल डेज से ही, स्कूल हम्म। कॉलेज हमेशा। तो हम्म। मेरे को भी लगा कि जब इंटरेस्ट मेरा है ही, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मेरी स्ट्रांग है, तो यही कर लेते हैं फिर। तो ये मैं करूंगा। और ये थोड़ा है कि आपको पेशेंस, परसीवरेंस रखना पड़ेगा, फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। 4-5 साल लगे, मैं 3 प्रीलिम्स लगातार फेल हुआ, और फिर 3 बार लगातार सिलेक्शन हुआ। तो दिस इज एन इनक्रेडिबल जर्नी भाई। मतलब हाँ, लाइक हाँ, पर्सन क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है ना। हाँ, एंड हाँ। अल्टीमेटली मतलब व्हेन यू गेट समथिंग दैट यू डिजायर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग एफर्ट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट एक्चुअली फील्स अ बिट बेटर। मतलब दैट्स व्हाट यू फाइट इट फॉर, राइट? तो भाई मजा आ गया। सो इट्स नाउ लाइक टेस्ट सक्सेस वंस एंड योर टंग वंस मोर। मैं सो वही सोच रहा था कि मैं 3 प्रीलिम्स सब लगातार फेल हुआ, और मैं कभी किसी से ये बात छुपाते नहीं, इनफैक्ट प्राउडली बताता हूँ। ये भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था। तो मैं 3 प्रीलिम्स लगातार फेल हुआ, पहली बार 2 नंबर से, फिर 0.67 से, फिर 1 नंबर से लगातार फेल हुआ। और फिर 3 बार लगातार सिलेक्शन हुआ, पहले डायनिक्स में सिलेक्शन हुआ, फिर मेरी फॉरेस्ट सर्विस में 5th रैंक आई लास्ट ईयर, फिर अभी यहाँ 59th रैंक आई। तो
मेरे लिए दोनों दोनों इतने ही इंपॉर्टेंट। तो उस दिन भी जब मैं फेल हो रहा था तो मैं सीख ही रहा था कुछ। मैं हर साल मेंस की टेस्ट सीरीज एनरोल करता था, प्रीलिम्स फेल भी होता था तो मैं मेंस का आंसर लिखता था। तो वो मेहनत आज काम आ रही है, जब आज थोड़ी टाइम की शॉर्टेज हो गई सर्विस की वजह से। तो वही भाई, मतलब हम्म अल्टीमेटली वट एवर योर नॉलेज इज, इट्स हम्म नेवर वेस्ट। कहीं ना हम्म कहीं आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए, इट हैज एक्चुअली गिवन अस। हम्म तो मजा है भाई, मतलब दिस इज नाइस भाई। मतलब हाउ डू यू, मतलब लाइक व्हाट अबाउट योर अदर बैचमेट्स और योर फ्रेंड्स, हाउ आर दे फीलिंग? अब भाई अपना आईएएस बन गया सर। दे आर वेरी प्राउड, दे आर लाइक कि तुमने सर्विस का नाम रोशन किया है। आपके साथ और कोई भी कर रहा था आईएफएस में? लाइक वाज देयर एनी जी बैचमेट जी जी। आल्सो प्रिपेयरिंग फ्रॉम आईएफएस टू हाँ हाँ आईएएस? हाँ। हाँ तो हमने 14 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। तो हम में से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एक मैं हूँ, एक मेरी वाह, बैचमेट है श्वेता जी, उनकी 166 रैंक आई है, और एक नितिन है, उनकी 600 में रैंक आई है। वाह, this is amazing, bhai. This is amazing. So I guess your again your mantra is to be to tell to students to be very clear with your हाँ हाँ areas where you have to fight. Anything that you want to say to the students in terms of their journey or the strategy they have to follow? कि भाई मतलब हम्म। should they look for a right mentor, or what should they actually focus at the time of their preparation? हाँ मैं ये बोलूंगा कि लाइक यूपीएससी के ऐसे में एक टॉपिक था, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सो सिंपल रखो, Yeah. लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ो। मेरे वही गिने चुने बुक थे जो मैंने बार बार पढ़े हैं। और पीवाईक्यू जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, टेस्ट सीरीज जितने दे सकते हो दो। मटेरियल के पीछे मत भागो कि ये नया मटेरियल आ गया, वो नया मटेरियल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और समझ गया। यूपीएससी I इज guess एन the basic एग्जाम। concept is everything. हाँ हाँ हाँ। और यूपीएससी इज एन एग्जाम ऑफ डूइंग लेस मिजरेबल देन अदर्स। किसी को यहाँ सब कुछ नहीं आता, कोई सब कुछ नहीं जानता। अब बस वही Hmm. लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ो एग्जाम में। चाहे मेंस हो तो मेंस में भी वही टॉपिक को ब्रेक डाउन करके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में लिखो, टाइमली फिनिश कर दो। कोई बहुत एक्सेप्शनल आंसर की नहीं जरूरत है मुझे। मैं तो खुद आज सोच रहा था कि यार Hmm. मैं ऐसे लिख के आया था, इसमें मेरी 59 रैंक आ गई। तो यही था कि हाँ, बहुत लिमिटेड चीजों को मैंने पढ़ा। वही मेरी इन्वायरमेंट के कुछ नोट्स होंगे। 2 बार मैंने फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी वही मैंने बेसिक बच्चों वाले इन्वायरमेंट के नोट्स पढ़े थे। ठीक है। और वो पढ़ के हाँ, मेरी फॉरेस्ट में 5th रैंक आई थी। अब जब मैं फॉरेस्ट सर्विस बस। ऑफिसर हूँ, मुझे पता था कि मेरे से इंटरव्यू में यही पूछेंगे, और 3/4 इंटरव्यू मेरी आईएफएस पे ही चली है। तब भी मैं अपने वही बच्चों वाले इन्वायरमेंट वाले नोट्स पढ़ के गया था। तो समझ गया सर। तो मैं वही So बोल रहा it's हूँ कि not just चीजों को about सिंपल being रखो यार। fancy with knowledge. You don't हाँ have to हाँ। be fancy with knowledge that I have to get this हम्म new material, get this new guidelines, get this हम्म notes, जो भी नया कोचिंग आया वो ये कर रहा है। It's always about the base concept. भाई concept base बहुत strong होना चाहिए. Nothing else you have to look forward to. एग्जैक्टली Amazing एग्जैक्टली। भाई, amazing. चलो, I guess it's definitely an amazing talk भाई. You are definitely an inspiration for so many, and मजा आ गया. And अब हाँ तो I हाँ। guess it's been 3 months भाई. अब तो पूरा अगस्त में दोबारा you will join it ना? या यस फिर यस। you'll join the Lavasana भाई, फिर तो 3 months है. So I guess we will plan for couple of engaging activities with aspirants. I हाँ guess हाँ हाँ everyone would love your nature because you sound like very comfortable with students. हाँ। तो श्योर श्योर। नेचर भी पसंद आएगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं भाई. 3 months का टाइम पीरियड है. एंड आई हाँ गेस पीपल विल लव इट, एंड थैंक यू सो मेरा मच. सर बस यही हो पाएगा कि मैं ऑनलाइन कर पाऊंगा, या एकेडमी में छुट्टी थोड़ी मुश्किल है तो। परफेक्ट भाई, हाँ जैसे हाँ बच्चों को कंफर्टेबल हो. आई गेस इट्स मोर अबाउट स्टूडेंट्स एंड हाँ एस्पिरेंट्स हाँ। वांट्स टू बी लाइक यू, हु एक्चुअली एनवी योर जर्नी एंड दे वांट टू बी विद यू. सो डेफिनेटली इट्स एन अमेजिंग टाइम भाई. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। लॉट एंड लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस. ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच फॉर योर टाइम भाई. यू।